Hello everyone, welcome to my channel Mithal Tutorial. According to our new syllabus, today we will study chapter number 9, Circles, exercise number 9.2, class 9th NCERT Mathematics. Today we will study question number 5. So let's start now. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep. Three girls, Mandeep भी girl ही है. Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle. कहाँ पर खेल रहे हैं ये? एक सर्कल के ऊपर खड़े होकर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क. इन्होंने क्या किया, एक पार्क में एक सर्कल ड्रॉ किया. हम भी कर लेते हैं ड्रॉ इनके साथ साथ. मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना, आप अच्छा ऐसा बना देना, ठीक है. दिस वन इज आवर सेंटर of radius 5 meter. रेशमा throws a ball to सलमा. ये तीनों कहां पर खड़े हैं? एक सर्कल के ऊपर खड़े हैं. मान लेते हैं यहां पर रेशमा खड़ी है, मान लेते हैं यहां पर सलमा और यहां पर मनदीप. अब क्या कहता है? रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. रेशमा ने किसको बॉल थ्रो की? सलमा को, ठीक है जी. एंड सलमा टू मनदीप. सलमा ने किसको थ्रो की? मनदीप को. एंड मनदीप टू रेशमा. अब मनदीप किसको थ्रो कर रहा है? रेशमा को, ठीक है जी. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच में इज 6 मीटर ईच. दोनों के बीच में 6 मीटर ईच. ईच का मतलब यहां भी 6 मीटर है और यहां भी 6 मीटर है. वट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है. करें स्टार्ट. क्वेश्चन आ गया समझ? अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आधा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी है. यहां पर सबसे पहले तो देखो, ये हमारा सेंटर पॉइंट था. अगर मैं इससे ज्वाइन कर लूं और यहां से इसको ज्वाइन कर लूं, ये तो मेरी रेडियस है और रेडियस मेरी कितनी है? 5 मीटर. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 5 मीटर. और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? 5 मीटर. ये सेंटर ओ मान लेता हूं, ठीक है. एस भी मेरा सर्कल के ऊपर है. अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये भी मेरा कितना होगा? ओ एस भी मेरी रेडियस होगी 5 मीटर. यहां तक आ गई ये बात समझ? अब देखो, अब सबसे बड़ी कहानी तो आती है कि ये आर एम को फाइंड आउट कैसे करें. ये कैसे फाइंड आउट करें भाई? कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे. तो देखते हैं अब कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब थोड़ा सा दिमाग लगाना. यहां पर आर एम की बात करता हूं. अगर मैं आर एम, आपको क्या लग रहा है? ये एक सर्कल की कोड लग रही है आर एम, और उसके ऊपर ये क्या है? अगर थ्योरम आपको ध्यान हो तो कोड के ऊपर सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी? इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है. परपेंडिकुलर भी होती है, साथ में उसको बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है. ये बात को ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? ओपी परपेंडिकुलर टू आर एम. ओपी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? आर एम के इक्वल. और आरपी किसके इक्वल हो गया? पीएम के इक्वल हो गया. क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना भाई, पहले ही बता रहा हूं मैं. इससे होगा क्या? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कि इससे कोई सॉल्यूशन होगा क्या? यहां पर देखो एक ट्रायंगल बन रही है आर ओ एम. आर ओ एम अगर मैं ट्रायंगल में देखूं तो ये मेरा क्या होगा? कंप्लीट बेस नहीं हो जाएगा? और ये हाइट पॉसिबिलिटी है. अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूं तो ये भी मेरा फाइंड आउट हो जाएगा. दोनों इक्वल है. अब करते हैं थोड़ी बहुत तो कोशिश, देखते हैं. आर ओ एस, इस ट्रायंगल को देखो भाई, आर ओ एस ट्रायंगल को. यहां पर मैं कुछ गड़बड़ करने जा रहा हूं. अब क्या कर रहा हूं? देखो आर एस, देखो आर एस क्या है? सर्कल की कोड है कोड. तो इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसको क्या नाम दूं भाई? ए नेम दे देते हैं. ए नहीं है यहां पर, ठीक है. अब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने,
ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस, होगा ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, कोड के ऊपर मैंने क्या किया, ड्रॉ ही तो किया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये भी इक्वल होगी इसकी भी। ठीक है, आर ए इक्वल्स टू में ए एस बाय थ्योरम। यहां तक आ गई है बात समझ। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो मेरा 5 है, ये लाइन मेरी 5 है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, आर ओ एस ट्राइंगल में क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, और एरिया फाइंड आउट करके मैं आर पी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। मुझे अगर आर पी की वैल्यू पता चल जाती है तो इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल आर ओ ए। आर ओ ए ट्राइंगल को ध्यान से देखो, यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही कहती है ना। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, यही होती है। अब ये क्या है हमारा, 90 डिग्री तो है, यहाँ पर 90 डिग्री है ना। अब देखो इसके सामने वाली तो क्या है मेरी, आर ओ, इट मीन्स आर ओ का स्क्वायर, और बेस क्या है मेरा, आर ए का स्क्वायर प्लस में पी क्या है, परपेंडिकुलर, ये है मेरा ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक देखो भाई, आर ओ कितना है मेरा 5, इट मीन्स 5 का स्क्वायर। आर ए कितना है भाई, ये भी तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो 6 का हाफ कितना हो गया 3, तो यहां से 3 का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ओ ए का स्क्वायर। 9 यहां आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहां क्या रिमेनिंग है मेरे पास, ओ ए का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया तो 16, ओ ए का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ओ ए इज इक्वल टू 4 मीटर। आ गई भाई, किसकी वैल्यू आई है, ओ ए की वैल्यू आई है मेरे पास। अगर मेरे पास देखो ओ ए की वैल्यू आ गई है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। वो कैसे, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है भाई, ये आर ओ ए। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता होगा। 1/2 बेस कितना है मेरा, आर एस को लिया है मैंने 6 है, और हाइट मेरी कितनी है ओ ए मेरा कितना आया, अभी तो फाइंड आउट किया है भाई 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, इट मीन्स 12 मीटर स्क्वायर। यहां तक सभी को बात समझ आ गई है। मेरा आर ओ एस ट्राइंगल का मैंने क्या फाइंड आउट किया है, एरिया। जब इसका एरिया फाइंड आउट किया तो बेस इंटू में हाइट। ठीक है, सॉरी यहां पर क्या है हमारी ये आर ओ एस या एस ओ आर, क्या होगा कंप्लीट ट्राइंगल का इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां तक आ गई है बात समझ। इसका मतलब कितना है 12 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब मैं चाहे बेस इसको ले लूं चाहे मैं इसको ले लूं बेस, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इस ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा ना। समझ आ रही है बात, इस ट्राइंगल का एरिया तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो, इस मैं बेस किसको ले रहा हूं, अब ओ एस को ले रहा हूं। अगर मैं ओ एस को बेस ले रहा हूं, अगेन देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मैं किसको ले रहा हूं, ओ एस को ले रहा हूं यहां पर, और हाइट मैं किसको ले रहा हूं, अगर इसको टर्न कर लो अपने माइंड में, ये आर पी क्या होगा, ये भी तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, हाइट हो गई है। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, आर पी। ठीक है, 1/2 एरिया ऑफ आर ओ एस ट्राइंगल का एरिया तो मुझे पता है भाई
12 था, अभी तो फाइंड आउट किया था। OS कितना है, ये क्या बन रही है, रेडियस बन रही है, स्टार्टिंग में तो बताया था 5। RP मुझे पता नहीं भाई, ठीक है। अब 2 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड। यहां तक आ गई है बात समझ। कितना बना, 12 इंटू 2 24, 24 अपॉन में 5 इक्वल टू RP। ठीक है, अब इसको देखते हैं अभी कितना आता है कट करके। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, रिमेनिंग मेरे पास 4 4 0 40, तो 5 8 जा 40 मीटर RP। तो RP की वैल्यू आ गई भी यहां से हमारे पास, कितनी आई है 4.8 मीटर। अगर RP हमारा 4.8 मीटर है तो ये भी मेरा कितना होगा 4.8 मीटर ही होगा। हमने पहले तो बताया था स्टार्टिंग में कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। RP ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, PM भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और फाइंड आउट हमें कंप्लीट क्या करना था, RM। सो RM इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, RP प्लस में PM। मेरे पास RP कितना है 4.8 मीटर प्लस में 4.8 मीटर, कितना हो गया टोटल, 4 और 4 9, 9 और 1 सॉरी 4 और 4 8 और 1 9, 9.6 मीटर आ गई भी वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अगेन रिपीट कर लेना, थोड़ा सा लेंथी हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।